ब्रेकअप मेरी लाइफ की सबसे अच्छी घटना थी क्योंकि ब्रेकअप के बाद मेरी पूरी लाइफ बदल गई। अब जिस दिन मेरा ब्रेकअप हो रहा था ना, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे साथ इससे बुरा और हो ही नहीं सकता। तब मुझे लग रहा था यार लाइफ में अब जीने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। बट तब मेरी सोच एकदम गलत थी। अगर हाल फिलहाल में आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो आपको भी ऐसा लग सकता है जैसा उस दिन मुझे लग रहा था। लेकिन अब मैं ना साफ साफ समझ पा रहा हूँ कि उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप होना मेरे लिए क्यों इतना ज़रूरी था। मैं आपको ऐसी बातें क्यों बता रहा हूँ? क्या मैं आपको दिलासा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ? ब्रेकअप ने मुझे ऐसा तो क्या दे दिया कि मैं ब्रेकअप के इतने ज़्यादा गीत गा रहा हूँ? देखो, रिलेशन के बारे में ना, ब्रेकअप से पहले सच में मेरे मन में बहुत सारी गलतफहमियां थी। बट ब्रेकअप होने के बाद साइकोलॉजिकली मैं चीज़ों को साफ साफ समझने लगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक टाइम पर खुद लोग सामने से हमारे पास आएंगे और एक टाइम के बाद वो हमसे दूर जाएंगे। और वो कब आएंगे और क्यों जाएंगे, ये सब समझ में आ गया। सबसे पहला लेसन जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग ना प्यार करने वाले लोगों से दूर क्यों भागते हैं। आपने भी नोटिस किया है कि अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो तो वो आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं, राइट? हमें समझ में ही नहीं आता तो उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। तो एक लड़की को मैं बहुत प्यार करता था। मुझे पता था कि भाई मैं लॉयल हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद भी वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही थी। तो उस टाइम पे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या मैं इसको रियल में बहुत प्यार करता हूँ और वो लड़की भी जानती है कि मैं उसको प्यार करता हूँ, फिर भी वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही, तो वो लड़की गलत है ना। क्योंकि भाई हम लोग सब ऐसा ही सोचते हैं ना कि अगर मैं किसी को प्यार कर रहा हूँ और उसके बाद भी वो मुझे छोड़ के जा रही है तो वही गलत होगी, राइट? तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था तब। लेकिन तब वो लड़की गलत नहीं थी, गलत मैं था, गलती मेरी थी। अब आप कहोगे कि यार ये कैसे? देखो यार, हम ना किसी को कितना भी प्यार कर ले, बट अगर वो इंसान हमारे प्यार से ही इरिटेट हो रहा है तो फिर हम उनको कितना भी प्यार करें वो हमारे साथ नहीं रहेगा। वो हमसे इरिटेट ही होगा और इरिटेट होकर हमसे दूर ही जाएगा, चाहे फिर आप कितना भी प्यार क्यों ना करते हो। ज़्यादा प्यार करने के कारण या ज़्यादा इमोशनल होने के कारण क्या करते हैं कि हम अपने प्यार के गाने ही गाते रहते हैं हमेशा पार्टनर के सामने। मैंने ना बाद में तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो रिलेशन में सीरियस नहीं है, प्यार नहीं करते, बट उनका बिहेवियर ऐसा है ना कि उनका पार्टनर उनके साथ टाइम स्पेंड करना इंजॉय कर पाता है। और हमारे साथ क्या होता है कि वो बात करके इंजॉय नहीं कर पाएगा, बात करके वो इरिटेट हो जाएगा। तो आप भी ऐसे देखते होंगे ना कि जो रियल में जेन्यून लोग नहीं होते, राइट, जो किसी को प्यार नहीं करते ना, लोग उनको ज़्यादा प्यार करेंगे क्योंकि वो वहाँ पर इंजॉय कर पा रहे हैं, उनके साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना। लेकिन जब हमारे पास आते हैं ना तो वो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि हम प्यार प्यार करते रहते हैं, हम नीड दिखाने लगते हैं, हम फरियाद करते रहते हैं। इसलिए देखो होता क्या है कि कोई इंसान हमारे साथ 10 मिनट बात करना चाहता है तो हम सीरियस हो गए, और सीरियस होकर हमें सब यही दिखाई देता है कि यार ये इग्नोर कर रहा है, ये प्यार नहीं करता, तो हम उसमें उलझ जाते हैं। तो वो 10 मिनट का जो एक्सपीरियंस होता है ना, हम इतना बुरा एक्सपीरियंस देते हैं कि सामने वाले को इरिटेट कर देते हैं। बट वहीं पर कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको प्यार नहीं करता तो उसके पास फरियाद करने के लिए कुछ है ही नहीं, राइट? तो वो क्या करेगा कि अच्छी तरह से उसको एक्सपीरियंस देगा। उसका जो पार्टनर होगा ना, वो 10 मिनट बात करके उसको लगेगा कि यार मज़ा आया। और हमारे साथ कोई बात करेगा तो क्या होगा कि वो यही सोचेगा इसने दिमाग ख़राब कर दिया। देखो, हमारा जो पार्टनर होता है वो रिलेशन में जब आता है तो यही सोच के आता है कि हमारे साथ वो रिलेशन में खुश रहेगा। बट एंड में ये होता है कि वो खुश ही नहीं रह पा रहा है, ठीक है? हमारे प्यार के कारण वो खुश ही नहीं रह पा रहा है। तो भाई अगर वो खुश नहीं रहेगा तो वो दूर जाएगा। अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितना प्यार करते हो या आप परेशान हो रहे हो। वो ये कहेगा कि यार तू क्या परेशान हो रहा, तूने तो मुझे परेशान कर दिया। और ज़्यादातर लोग जो बहुत ज़्यादा किसी को प्यार करते हैं ना, ये गलती करते ही है। और फिर उनको कभी समझ में ही नहीं आ रहा कि यार मैं तो बहुत प्यार कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों जा रहा है। वो सिर्फ इसको देखते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, फिर भी ये नहीं जाना चाहिए। बट कभी इस बात को वो नहीं समझ पाते कि वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि उनके प्यार से और उनकी फरियाद से उनका पार्टनर इरिटेट होने लगता है। और इसलिए ना मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने पार्टनर को प्यार करो, ज़रूरी है कि क्या वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय कर पा रहा है या बोर हो रहा है। ज़रूरी ये है। दूसरा लेसन जो बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए और सीखना भी, कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना तो आप ऐसा सोचोगे कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, वाई मी,
ठीक है, इतना सब गलत मेरे साथ क्यों हुआ, मैं किसी को बहुत प्यार कर रहा था, फिर वो इंसान मुझे छोड़ के क्यों गया, मेरा दिल क्यों टूटा। तो सब ऐसे सोचते और मैं भी ऐसा सोचता था। तो इसके बारे में मुझे जो जवाब समझ में आए हैं टाइम के साथ, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। देखो, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो आग के साथ खेल रहा है, तो पहले उसकी माँ उसको मना करेगी, फिर भी वो बच्चा नहीं मानेगा ना, तो 2 लताड़े मार भी देगी, लेकिन वो उसको आग से अलग करेगी, क्योंकि उसकी माँ को ना बहुत अच्छी तरह से पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो कुदरत ना सेम हमारे साथ ऐसा ही करता है। कुदरत को बेटर समझ है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो कभी कभी इस तरह की तकलीफ देकर, इस तरह की चीज़ें हमारे साथ करके वो हमें लेसन सिखाना चाहती है, हमें उन चीज़ों से दूर कर देती है जो चीज़ हमारे लिए वाकई में अच्छी नहीं होती। लेकिन उस टाइम पर हमें सिर्फ बुरा लगेगा। जैसे एक छोटा बच्चा यही सोचेगा ना कि भाई उसकी मदर को क्या प्रॉब्लम है, उसको खेलने में मज़ा आ रहा है, लेकिन ये माँ उसकी है उसको मार रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने तो ऐसा क्या कर दिया। तो हमें भी समझ में नहीं आता ऐसे टाइम पे कि हम क्या गलत करें, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, बात सही है, लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारे साथ बुरा ना हो, पता नहीं क्या। बट मैं भी कुदरत ऐसा चाहता है कि आप किसी के लिए इतना परेशान होना छोड़ दो और अपनी लाइफ में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें करो, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए फ़ायदे वाली बात हो। या आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, या आप दूसरे लोगों की हेल्प करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। शायद कुदरत आपको ये समझाना चाहती हो, आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई इंसान रास्ता भूल जाता है तो कुदरत इस तरह से उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, और ये उसका तरीका है। और उस टाइम पे मुझे भी यही समझ में आया था कि यार, अगर एक ब्रेकअप मुझे इतनी तकलीफ दे सकती है, तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप हो रहे हैं, ठीक है, लाइक उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो तब मुझे ये समझ में आया कि यार, ये तकलीफ मुझे इसलिए फील करवाई गई ताकि मैं इस पेन को समझूं और उन लोगों को हेल्प करो जिनके साथ ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती है। और इस काम से ना रियल में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं समझ पा रहा हूँ कि यार, किसी इंसान का प्यार पाकर जो हम खुशी फील करते हैं ना, उससे तो कहीं ज़्यादा मिलती है। और इसलिए मैं कह रहा था कि ब्रेकअप ना मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ करके गया। थर्ड लेसन ये है कि आपके लाइफ का पर्पज़ किसी का प्यार पाना नहीं होना चाहिए, और आप लाइफ में किसी इंसान के ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं होने चाहिए। देखो, रिलेशन बनाना, किसी से प्यार करना, ये गलत नहीं है, लेकिन उस प्यार को अपनी दुनिया बना लेना, किसी के प्यार को अपनी लाइफ का गोल बना देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी लाइफ भी खराब होगी और आपका रिलेशन तो पहले खराब होगा। क्योंकि देखो, रिलेशन ना हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन रिलेशन ही लाइफ नहीं है ना। आपकी लाइफ में आपका करियर है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, तो वो भी उतने ही ज़रूरी है जितना आपका रिलेशन है। तो ऐसा नहीं कि भाई आप रिलेशन में बहुत फोकस करो और बाकी की चीज़ों का वैल्यू नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा करो तो आप बहुत बुरे फंसोगे। और देखो, अगर आपने ऐसा कर लिया ना कि आपका पार्टनर ही आपकी दुनिया बन गई, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि एक टाइम के बाद आप खुश रहने के लिए ना पार्टनर के ऊपर डिपेंड रह जाओगे। फिर पार्टनर के बिना आप रह ही नहीं पाओगे। अगर वो बंदा इग्नोर करेगा तो आपकी हालत ख़राब होगी। अगर वो बंदा छोड़ेगा तो आपको लगेगा कि लाइफ में जीने लिए कुछ है ही नहीं। तो जब क्या होता है ना कि किसी का प्यार पाना आपका गोल बन जाता है, किसी का प्यार पाना आपका सपना बन जाता है ना, तो आप इस रिलेशन में बहुत एक्टिव हो जाते हो और उस इंसान की लाइफ में ऐसा मानो कि फैलने लगते हो। तो आपका इतना ज़्यादा उस रिलेशन में एक्टिव होने के कारण वो इंसान आपसे इरिटेट होने लगता है। फिर उस इंसान को आपसे ना बोरियत होने लगती है, वो ऊबने लगता है। और दोस्तों, इसलिए ही कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वो चीज़ हद से ज़्यादा करने लगते हो ना, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं रहती। तो आप किससे प्यार करो, अच्छी बात है, लेकिन किसी का प्यार आपका सपना नहीं होना चाहिए। किसी का प्यार पाना वही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पर्सनली मेरे साथ कॉल पे बात करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए। आपको व्हाट्सअप में मैसेज के द्वारा ही कॉल बुक करने के लिए वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वैसे आपको वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में भी मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है और इससे काफ़ी वो परेशान है, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।